नमस्कार। आज मैं राहुल गांधी को मिली 2 सालों की सजा के बारे में बात करेंगे, जो सूरत के जिला अदालत ने 2 सालों की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला जो है 11 अप्रैल 2019 के दिन कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे चोरों के सरने मोदी कैसे है, और उस चोर में उन्होंने जिनका नाम लिया वो है नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और बोले कि और भी ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे जो चोर है। इस बात को लेकर के गुजरात के सूरत के एक विधायक ने, जिसका नाम पूर्णेश मोदी है, उनको बहुत दिक्कत लगा और उन्होंने जा करके राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक मानहानि के मामले में मुकदमा कर दिया, जो आईपीसी की धारा 499 तथा आईपीसी की धारा 500 के तहत ये इनको 2 सालों की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 500 के तहत क्या है, किसी भी मुजरिम को नगद पेमेंट सजा 2 सालों की या दोनों, जो अधिकतम होता है। और दिक्कत ये है कि राहुल गांधी को उन्होंने 2 सालों की सजा तथा नगद जुर्माना भी लगाया है, जिस बात को लेकर के सारे विपक्ष में हलचल मचा हुआ है कि ऐसा न्याय उचित नहीं है। क्योंकि किसी नेता को जो जनता की आवाज उठा रहा है, एक चोर को चोर कह रहा है, जो कि देश के पैसा लूट करके अपने देश से दूसरे देशों में मतलब चोरी करके भाग जाता है। ऐसी स्थिति में अगर चोर को चोर कह रहा है तो इससे पूर्णेश मोदी या कोई दूसरा मोदी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कि वो चोर को चोर कह रहे हैं, इस बात को ज्यादा न तवज्जो दे करके जो चोर नहीं है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि सारे मोदी चोर नहीं है, लेकिन वो सारे मोदी को भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अदालत को वकील ने यह समझाने में सफल रहा। सारे मोदी को चोर बोला गया, जबकि राहुल गांधी की वकील की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो है सफाई में कहा गया कि मेरा टेंशन सारे मोदी को चोर कहने से नहीं है, जो देश के पैसा लूट कर भाग गए और जो उनको भागने में मदद किया उनको चोर बताया। और इसको मतलब हम इतना भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक विपक्ष जो है आवाज नहीं उठाएंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, तो इसी तरीके से क्या होगा, देश के पैसा लूटकर भागने वाले का नंबर लगा रहेगा। अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तभी जाकर के ऐसे ऐसे लोगों के प्रति लोग भी जागरूक होगा, सरकार भी जागरूक होगा। नहीं तो सरकार की लापरवाही से न जाने कितने चोर देश के पैसा लेकर के और भागे जा रहे। तो ऐसे में विपक्ष आवाज न उठाए तो कौन उठाए। कोर्ट को चाहिए था कि इसमें थोड़ा सा नरमी बरतना, मतलब राहुल गांधी कोई अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो देश की पैसा को बचाने के लिए कह रहे हैं कि अगर पैसा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा, देश के लोगों के धन संपत्ति बचेगा तो देश के विकास में काम आएगा, ना कि वो अपने विकास में काम आएगा। तो ये कहना और जनता की आवाज को उठाने ये कोई गलत तरीका नहीं था, मतलब गलत बात नहीं था। लेकिन भले कोर्ट अपना डिसीजन दिए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को इस डिसीजन पर, इस फैसला पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा, तो राहुल गांधी को अगर 2 सालों की सजा होती है तो राहुल गांधी अगले सजा के 6 वर्षों के बाद, मतलब लगभग 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब 2 साल सजा, उसके 6 वर्ष बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, देश के विपक्ष कमजोर हो जाएगा और देश में एक विपक्ष का अभाव हो जाएगा। कोई भी विपक्ष राहुल गांधी के अलावा इतना मजबूत नहीं है जो सरकार के गलत फैसले का विरोध कर सके। क्या राहुल गांधी को ये सजा हो सकता है, या राहुल गांधी के पास कुछ और भी उपाय है? तो राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन ये है कि वो चाहेंगे तो 30 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत में, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वहां पर जाकर के और वो अपील कर सकते हैं। अगर वहां से उनका एक्सेप्ट हो गया तो नीचे वाली सजा, मतलब नीचे से उनको जो सजा मिला है फिलहाल पोस्टपोन्ड हो जाएगा और उनको बेल मिल जाएगा। और उनकी सदस्यता जो है, अभी वो कहां से सांसद है, तो अभी जो है केरल के वायनाड सीट से सांसद है। अभी तत्काल उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत में जो है से उनका एक्सेप्ट कर लिया गया, अपील सुनवाई कर ली गई, तो उनकी सदस्यता फिर से वापस आ जाएगी। तो राहुल गांधी का संभावना है कि सजा न होगा।